कहानी का नाम अंधेरे से उजाले की ओर। रात का समय था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ केवल झिंगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक एक गहरी और रहस्यमयी आवाज ने इस शांति को तोड़ा। ये आवाज थी रवि की, जो अपने घर के बाहर खड़ा था। रवि का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रवि एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे आर्यन के साथ रहता था। उस रात रवि को एक सपना आया था जिसमें उसने देखा कि उसके खेत में एक खजाना दबा हुआ है। सपने में उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने खजाने का स्थान बताया था और चेतावनी दी थी कि उसे सूरज उगने से पहले खजाना निकालना होगा, वरना वह खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रवि ने अपनी पत्नी सीमा को जगाया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। सीमा पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने रवि की आंखों में दृढ़ विश्वास देखा तो उसने उसका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने बेटे आर्यन को जगाया और खेत की ओर चल पड़े। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के साथ वे अपने खेत पहुंचे। अचानक उन्हें एक सुनसान आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी पशु की नहीं थी, बल्कि मानवीय थी। वे सभी सतर्क हो गए। रवि ने अपने हाथ में कुदाल पकड़ी और उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज और भी स्पष्ट होती गई। वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी। रवि ने बिना समय गंवाए कुदाल से खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते उन्हें एक धातु का डिब्बा मिला। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उनके सामने सोने की मुद्राएं और हीरे जवाहरात चमक उठे। ये देखकर वे तीनों खुशी से झूम उठे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे मुड़े तो देखा कि एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, यह खजाना मेरा है, इसे वापस करो। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह खजाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? अजनबी ने जवाब दिया, मैं एक पुराना साहूकार हूं जिसका यह खजाना यहां दबा हुआ था। मैं इसे वापस लेने आया हूं। रवि ने सोचा, क्या यह सच बोल रहा है या हमें डराने की कोशिश कर रहा है? सीमा ने कहा, हम इसे लेकर गांव के मुखिया के पास चलेंगे और वही तय करेंगे कि यह खजाना किसका है। अजनबी ने गुस्से में कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे परिवार को भारी नुकसान होगा। यह सुनकर रवि और सीमा घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रवि ने जोर से कहा, हम किसी की धमकियों से नहीं डरते। अजनबी ने एक बार फिर उन्हें चेतावनी दी और गायब हो गया। सुबह का उजाला होते ही वे खजाना लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने खजाने को देखा और कहा, इस खजाने पर गांव का हक है, इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह सुनकर रवि और सीमा निराश हो गए, लेकिन उन्होंने गांव की भलाई के लिए खजाना देने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खजाने का सही उपयोग कैसे किया जाए इस पर चर्चा हुई। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने रवि और उसकी परिवार की प्रशंसा की। रात को जब रवि अपने घर लौटा तो उसे वही वृद्ध व्यक्ति सपने में फिर से दिखाई दिया। उसने कहा, तुमने सही निर्णय लिया और गांव की भलाई के लिए काम किया। अब तुम्हें असली खजाना मिलेगा। रवि की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक थैला रखा हुआ था। उसने थैले को खोला और देखा कि उसमें सोने की मुद्राएं और हीरे जवाहरात थे। यह देखकर रवि और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि असली खजाना सद्गुण और ईमानदारी में ही है। रवि ने उस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और गांव की स्थिति में सुधार हुआ। इस तरह रवि ने अंधेरे से उजाले की ओर अपना सफर पूरा किया और यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता